हम इस वक्त किसान पंचायत बरेली के बहेड़ी में हैं, जहां किसान पंचायत हो रही है। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी यहां सभा को संबोधित करेंगे। बहुत तादाद में किसान हैं, किसानों के बीच में है और किसानों से जानते हैं कि क्या क्या समस्याओं को लेकर वो इस किसान पंचायत में आए हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि जो छोटे गाँव के, छोटे शहर के जो किसान हैं वो खुश हैं, मगर हम इन किसानों से जानेंगे क्या वाकई में ये खुश हैं। क्या कहेंगे, क्या आप खुश हैं? अगर खुश होते तो यहाँ आते क्यों? सरकार तो कह रही है कि किसान खुश है। सरकार के कहने से काम थोड़ी नहीं चल रहा है। ज़मीनी हकीकत तो ये देखो, आप डीजल कहाँ पहुँच गया, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया। उसके बाद ये देखो 6 साल से गन्ने पे केंद्र सरकार ने 1 रुपये भी नहीं बढ़ाया है। योगी सरकार ने जब से योगी जी आए तब से गन्ने पे 1 रुपये नहीं बढ़ाया। पिछले साल तक का पेमेंट बकाया है। अभी हम कोई चीज़ लेने जाएँ तो पहले पैसा देना पड़ेगा, फिर लेनी पड़ेगी। लेकिन हमें पहले अपनी चीज़ देनी पड़ती है, फिर पैसे के लिए इंतजार करना पड़ता है। क्या राष्ट्र हित में महंगा पेट्रोल या डीजल नहीं खरीद सकते? राष्ट्र हित से काम थोड़ी नहीं चल रहा, तो राष्ट्र हित में हमारी भी चीज़ महंगी खरीदी जानी चाहिए। भाई किसान और जवान से राष्ट्र हित होए। अगर किसान ही खुश नहीं है तो राष्ट्र हित फिर कहाँ रह गया? वो तो कह रहे हैं किसान खुश है तभी तो बंगाल में जाके वोट मांग रहा है योगी साहब। अरे बंगाल में योगी जी के मांगने से काम थोड़ी नहीं चल रहा है। वो तो बस एक जातिवाद के आधार पे बहका बहका के लोगों को बस उनका काम चलता है। ज़मीनी हकीकत तो जिस दिन किसान जाग जाएगा, जातिवाद छोड़ देगा, उस दिन इनका पत्ता साफ ही हो जाएगा। कौन करता है जातिवाद? जातिवाद सबसे ज़्यादा बीजेपी चलाती है कि ये हिंदू, ये मुसलमान, कि ये सिख, ये ईसाई। तो क्या बीजेपी हिंदू की बात भी नहीं कर सकती? अगर वो हिंदू की बात करती, हिंदू की तो सिर्फ बात करती है। हिंदू के नाम पे तो मुसलमानों को डराते कि हिंदू तुम्हें हुआ है, हिंदुओं को डराते कि मुसलमान तुम्हें हुआ है। लेकिन उन्हें ना विकास से मतलब, ना रोजगार से मतलब, ना महंगाई से मतलब। जब ये विपक्ष में तो कहते थे डीजल हम 35 रुपये लीटर बिकवाएंगे, पेट्रोल 50 रुपये लीटर बिकवाएंगे, गैस का सिलेंडर 400 का दिलवाएंगे। आज 900 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, कोई सब्सिडी नहीं। मोदी जी तो विदेशों में नाम कर रहे हैं, हिंदुस्तान का विदेशों में नाम हो गया। इससे पहले हिंदुस्तान को कौन जानता था? अब विदेश के लोग ये भी तो देख रहे हैं कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये भी तो विदेशों में दिख रहा है। अब विदेशों में इनकी नामवरी हो रही है या इनकी जो भी हो रही है वो इन्हें भी दिख रहा है। विदेशी लोग भी किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं आप विपक्ष के बहकावे में आ रहे हैं। भाई हमें विपक्ष से या उससे पार्टी से क्या मतलब, जब हम परेशान हैं तभी तो यहाँ हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी, ममता, इन्हें सब ये लोग भड़का रहे हैं। हमें राहुल गांधी या ममता से मतलब नहीं है, हमें अपनी परेशानी से मतलब है। जब हम परेशान हैं जब यहाँ हैं। बंगाल में किसान नेता जा रहे हैं, राकेश टिकैत जा रहे हैं और वहाँ कह रहे हैं खेला होवे, ममता के लिए वोट मांग रहे हैं। ममता के लिए वोट थोड़ी नहीं मांग रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं मतलब बीजेपी जब हमारी बात नहीं सुन रही है। लगभग 105 दिन हो गए किसानों को बैठे हुए, ठीक है। जब मौजूदा सरकार उनकी बात नहीं सुन रही, जब तो सरकार का विरोध कर रहा है। वो ये तो नहीं कह रहा कि ममता को दो या राहुल को दो या किसी और को दो। वो तो सिर्फ ये कह रहा है जो बात हमारी नहीं सुनी जा रही तो उसके विपक्ष में रहो, उसे मत दो, भाई किसी को दो वोट। मीडिया तो कह रहा है कि ममता के नेताओं के संपर्क में राकेश टिकैत। जो मीडिया आज के टाइम में, ऐसी मीडिया कभी हुई नहीं। मीडिया से क्या शिकायत है आपको? मीडिया को तो शिकायत है, मीडिया तो किसान की कोई हकीकत दिखाती नहीं है। क्या नहीं दिखाती? वो तो कहती है कि किसान तो विपक्ष के बहकावे में। कुछ नहीं बहकावे में। मीडिया सबसे ज़्यादा आज के टाइम में जो मीडिया को जितनी लोग गाली दे रहे हैं इतनी कभी नहीं पड़ी होंगी। किसानों का भी तो है, किसानों की भी तो बात करो। ये देखो गन्ने में कितनी लागत आती है। 1 बीघे गन्ने में 10,000 रुपये लागत आती है, पूरी मोटी लागत। और वो देखो उसमें फिर कितना बैठ रहा है, कितना मिल रहा है, 1 साल बाद मिल रहा है किसान का पैसा। 10,000 रुपये वो कहाँ से लगाता है? पहले कर्ज पात करके तो लगाता है। ये कहा जा रहा है कि 2022 की तैयारियां हो रही हैं और इसी तैयारियों के बीच ये पंचायतें यूपी में हो रही हैं। हाँ, 2022 में आय दुगनी करेंगे। जिसका 10 बीघा करना है उसका 20 बीघा कर देंगे, ये तभी तो आय दुगनी करेंगे। तो क्या लगता है 2022 में क्या होगा यूपी में? वो तो वक्त बताएगा। हाँ, अभी 11 महीने तैयारियां पार्टी ने शुरू कर दी है, ये भी जो है तैयारियों के बीच में हो रही है। वो तो वक्त बताएगा ना, जब लोग ये आ रहे हैं समझ रहे हैं तो इन्हें खुद पता है क्या करेंगे। बीजेपी को फिर से बुलाएंगे? नहीं, हम नहीं कह रहे कि बीजेपी या कांग्रेस, वो तो टाइम बताएगा कि अब तक क्या हो। किसानों के कानून हैं जो इतने काले कानून बनाए हैं, वो काले कानून वापस लें ताकि किसानों को परेशानी ना हो। वो तो कह रहे हैं काला कुछ नहीं है। क्यों काला क्यों नहीं है? हाँ। काला तो इसलिए है जैसे इनने जो कंडक्ट में खेती जो दे दी है, जो अब जब खेती ठेके में चली जाएगी तो किसान इतना बेकार हो जाएगा, उसका पूरा फार्म बनाया जाएगा। मेरी 50 बीघे ज़मीन है, इनकी भैया की 2 बीघे ज़मीन है, इनकी 1 बीघा ज़मीन है, इनकी 50 बीघे ज़मीन है। ऐसे पूरे प्लाट बनाए जाएंगे और जो मेड़ा लगाए हैं लोगों ने वो सब इनके पूरे वो मेड़ा नष्ट हो जाएंगे
और वो जो ठेके में अडानी जो जिस ज़मीन को ठेके में लेंगे वो इस ज़मीन पर कर्ज भी निकाल सकते हैं। किसान के लिए कि किसान सीधे जाए और बैंक में बात करे और उसको लोन देंगे। वो किसी ना किसी बात पर किसान को परेशान करते हैं और किसान को लोन देने में आना खाना। अभी तो आप ही आए थे। नहीं, अब जब लेके आए थे तो इनने जिस तरीके से बात करी थी कि हम नए युवाओं को रोजगार देंगे, किसान की आमदनी दूनी करेंगे, तो किसान की आमदनी डीजल पे पैसा इतने बढ़ा दिए कि किसान खेत में पानी लगाने से मजबूर है, किसान का बच्चा अपनी मोटरसाइकिल से चलने से मजबूर है, किसान का बच्चा अगर रास्ते में कहीं मिल जाए पुलिस वालों को तो वो उनका 4,000, 5,000, 8,000, 9,000, 10,000 का चालान काट देते हैं और वापस करो। वो विकास तो कर दिया, राम मंदिर बनवा दिया, पाकिस्तान जो है विकास कर दिया, कोई विकास कोई आप आइए का क्या हक कोई हक नहीं है। कुछ चल नहीं रही है। 85 साल से रेल चल रही है, सरकारी चल रही है, इन्होंने रेल ठेके में दे दी, इन्होंने सब चीज़ ठेके में दे रहे हैं। जब इन पर कोई समझ नहीं रहा तो अपना भी राजपाट भी छोड़ देंगे। वो तो कह रहे हैं कि हम जो है देश को जो है एक नई राह पे लेके क्या नई राह पे लाएंगे ये बताओ आप, क्या नई राह पे लाएंगे? आज गेहूं क्या रेट बिक रहा है, धान क्या रेट बिक रहा है, डीजल का रेट क्या हो गया, पेट्रोल का रेट क्या हो गया, आप बताओ। जो दुगनी कर रहे थे इन्होंने आधी कर दी, और चीज़ बढ़ा दी इन्होंने दुगनी कर दी। डीजल दुगना जो यहाँ से 10 रुपये में जा रहा था आज 30 रुपये में जा रहा है आदमी। ट्रेन से जा रहा था, जब सरकारी ट्रेन थी तो 10 रुपये में बरेली जा रहे थे हम, आज 30 रुपये में हम बरेली जा रहे हैं, प्राइवेट में जी जा रही है इसलिए। तभी तो विकास होगा। वो तो कह रहे हैं विकास का विकास होगा, हमारी तो जेब लुट गई। विकास का किसका विकास होगा? किसान का विकास हो रहा है। किसान यहाँ से 10 रुपये में बरेली जा रहा था, आज 30 रुपये में जा रहा है, काय का विकास हो गया? जो डीजल 50 रुपये में बिक रहा था आज उन्होंने 80 रुपये कर दिया है, तो काय का विकास हो गया? जो गेहूँ बिक रहा था मान ली 2,000 को बिक रहा था आज 1,500 को बिक रहा है, काय का विकास हो गया? आप बताओ काय का विकास? 4 साल हो गए गन्ने के पैसे पे रेट नहीं बढ़े हैं, यूरिया पे पैसे बढ़ गए, खाद पे सब पे पैसे बढ़ गए, मजदूरी बढ़ा दी, तो विकास काय पे हुआ? आप बताओ किसानों के काय का विकास हो गया ये बता दो आप। मोदी जी दावा कर रहे हैं 4 साल मांगे। मोदी जी कितने साल हो गए, इन्होंने क्या कर दिया किसान के लिए आप बताओ? दावा करने से क्या होगा, हम करके दिखा गए। लॉकडाउन में इन्होंने सब कानून पास कर लिया, वैसे कोई काम नहीं करा, वैसे ये कानून पास कर दिया इन्होंने लॉकडाउन में। बताओ तारीख से बसें बंद हो जाएंगी। आप बताओ अगर बंगाल चुनाव होने के बाद क्या लगता है हमें ये लगता है? सुनिए, योगी साहब बंगाल जा रहे हैं, बंगाल में जाके किसानों की बात कर रहे हैं और वहाँ कह रहे हैं जय श्री राम का नारा नहीं लगता है। क्या आपसे ये कह दे कि इन्हें 4 साल हो गए इन्होंने गन्ने का रेट बढ़ाया है, ये बताओ आप जरा। और डीजल का रेट कितना बढ़ा दिया, पेट्रोल का रेट कितना बढ़ा दिया, खाद का रेट कितना बढ़ा दिया, आप बताओ। ये पता नहीं होना है? जो 10 रुपये में जो हम 10 रुपये में बरेली जा रहे थे आज 30 रुपये में जा रहे हैं, तो बताओ हमारा कहाँ से दुगना हो गया? बीजेपी को वोट दिया है, ये नहीं कहा था बीजेपी को धोखा देंगे हमारे लिए। हमारा गन्ने का पेमेंट 15 दिन के लिए 1 महीने में दे दे तो हमारे काश्तकार खुश रहेगा। बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी ने वादा करा था 15 दिन के, हमारी सरकार नहीं है 15 दिन में हम पेमेंट देंगे आपके लिए। आज पूरा साल पिछले साल का अब पेमेंट आया है, नया तो कोई पैसा नहीं दिया है अभी तक। दिसंबर से चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, वो 1 महीने का पेमेंट देते हमारे लिए। अच्छा, आपने बीजेपी का वोट दिया, कह रहे हैं आप तो पहले देशभक्त थे, आप जो है किसान आंदोलन में आ गए, आप तो देशद्रोही कहलाएंगे। देशद्रोही को कहलाएंगे? देशद्रोही थोड़ी है, हम किसान हैं, अपना हक मांग रहे हैं और कुछ नहीं भैया। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो धोखा दे हमारे लिए। कह रहे हैं जो किसान आंदोलन मारे, वो कह रहे हैं उनकी मर्जी, कुछ भी कहा वो तो जो कहें वो कहें, वो तो उनका मर्जी है जो कह रहे हैं। जो हम तुम्हें आगे देशद्रोही लग रहे हैं तो देशद्रोही बता दीजिए, उनका मर्जी है जो कहें वो तो समय बताएगा हम देशद्रोही हैं या देश के रखवाले हम क्या हैं। 2022 में उन्हें समय बताएगा क्या होगा देखना। बीजेपी लाएंगे, बीजेपी लाएंगे। बीजेपी कहाँ आने वाली है? ऐसी हालचाल रहेंगे तो बीजेपी कहाँ आने वाली है बताओ? पहले तेल का भाव देखो, डीजल का देखो और ट्रेन का देखो, सब तो इन्हें ठेके में दे दिया लाइट हाउस से। आज हमारा लाइट का पैसा देने जा रहे हैं तो जमा करने वाले लोग पैदा नहीं हो रहे हैं। वालों को नहीं समझ लिया तो इस्तीफा दे, इन पे समझ नहीं रहा है, इन्हें तो इस्तीफा देना चाहिए, इन्हें तो इस्तीफा देना चाहिए, इन पे समझ नहीं रहा कुछ भी। किनसे नहीं किनसे नहीं समझ? बाबा जी से, मोदी जी से क्या समझ रहा है बताओ आप? कह रहे हैं दुनिया में नाम कर दिया, देश को विकास करा दिया। आज सिलेंडर तुम्हारे सैनिक मारे जा रहे हैं, पूछा क्या नाम? आप भी अन्न खाते हो, आपको अब से पहले ये सरकार से पहले कितने का सिलेंडर मिलता था आप बताइए? आपसे पूछना चाहता हूँ मैं,
कितने का सिलेंडर मिलता था बताओ? हम तो आपकी बात सुन रहे हैं। आप बताओ, आप कितने का मिल रहा है? इस समय 900 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। हाँ, कौन भरवाएगा? जो फ्री दिए हैं वो मोदी जी को वापस कर देंगे हम उनके लिए। तो 15 लाख खाते में आया? हाँ? 15 लाख। 15 लाख क्या? अब तो वो समय बताएगा कितने आएंगे। अब तो उनके खाते में कितने आएंगे उन्हें पता चलेगा। तो आप कह रहे हो पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, गैस के रेट बढ़ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि राष्ट्र हित में ये चीज़ें ले लीजिए, कि राष्ट्र हित में इतना नहीं कर सकते? इन सब चीजें जहाँ रैली कर रहा ठीक है, पैसा वहाँ लगा रहा है। ठीक है। गन्ने का रेट क्या हुआ? गन्ने का, हमारा धान का, गेहूं का क्या रेट मिल रहा है बताओ? हाँ? ये काला धंधा करा रहे हैं ठेके में दे के। इनकी मर्जी आ रही वो कर रहे हैं। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। तो देख सकते हैं आप किसानों का कितना गुस्सा है, और किसान जो है अब कह रहे हैं कि 2022 में हम बदलाव करेंगे, 2022 में योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट करा था, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने हमारे साथ अन्याय किया है, किसानों के साथ धोखा किया है, जिस बिना पे हमने 2017 में वोट दिया था बीजेपी को, बीजेपी हमारे साथ नहीं आ रही।